हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के फैक्ट वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर एसएससी जीडी सीजीएल वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अपन। पहला प्रश्न आता है अपना, बताइए क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। आपके ऑप्शंस हैं ए न्यू गिनी, बी ग्रीनलैंड, सी मेडागास्कर एंड डी ग्रेट ब्रिटेन। बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बताइए दोस्तों जल्दी से, जो भी लाइव देख रहे हैं, जो भी फेसबुक पर लाइव हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अपना सही जवाब क्या होगा? ग्रीनलैंड। जी हाँ दोस्तों, जो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जी हाँ दोस्तों, ये है ग्रीनलैंड। अगर आपको ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको ग्रीनलैंड पर टिक करना है। जी हाँ दोस्तों, ये खाली रिवीजन है। एमसीक्यू से मतलब रिवीजन। तो दोस्तों, अब तैयारी का वक्त जा चुका है, अब खाली आपको रिवीजन करना है। तो दोस्तों, आप एमसीक्यूज पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएं तो बन सकें। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रश्न की ओर। चलिए, अपना दूसरा प्रश्न आता है, बताइए नुखाई त्योहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है। नुखाई त्योहार जो है वो कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल। बताएं दोस्तों, कौन से राज्य में मनाया जाता है। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। नुखाई जो त्योहार है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। डिटेल में समझते हैं इसको। नुखाई त्योहार भारत में मुख्य रूप से पश्चिम उड़ीसा के लोग द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। इस त्योहार को मौसम के नए चावल स्वागत करने के लिए बेताब रहते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपन तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आने वाला है। तीसरा प्रश्न, बताइए तीसरा प्रश्न है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज इसको याद करके जाइएगा। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन है भारत यार और तिरुवल्लुवर। बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने है। जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों कालिदास। जी हाँ दोस्तों, कालिदास, जो कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको डिटेल में समझते हैं क्यों जाना जाता है। महाकवि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उनके लिखे गए अधिकतर ग्रंथ पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रश्न को याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना चौथा प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। चौथा प्रश्न है अपना, बताइए यज्ञगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है। बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों, ज्यादा अपन समय नहीं लगाएंगे। तो आपका पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों, यज्ञगान किस राज्य का लोक नाट्य है। लोक मतलब नृत्य है। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर जान लेते हैं अपन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं क्या होगा। चलिए, इसका जो यज्ञगान है भारत के कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है, जो कि एक प्रशंसनीय शास्त्रीय पृष्ठभूमि के साथ किए जाने वाला एक अनोखा नृत्य रूप है। जी हाँ दोस्तों, वहां पे बहुत धूमधाम से
जो कि राज्य का नृत्य है वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए 5वां सवाल देखते हैं। जुड़े रहिए दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर लाइव हैं, फेसबुक पर लाइव हैं, इंस्टाग्राम पर लाइव हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बताइए झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इंडियन रोलर, पर्वतीय मैना, और तीसरा ऑप्शन है घरेलू गौरैया और एशियाई कोयल। बताएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताएं बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ही आपको बताता हूं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका अपना सही जवाब है एशियाई कोयल। जी हाँ दोस्तों, एशियाई कोयल। इसे अपन विस्तार से समझेंगे। एशियाई कोयल झारखंड की इसको एशियाई कोयल अपना सही जवाब है, तो इसे अपन विस्तार से समझेंगे। झारखंड जो कि भारत का एक राज्य है, झारखंड जो कि भारत का एक राज्य है, जिसकी राजधानी रांची है। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में इस राज्य की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को लगती हैं। इस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी एशियाई कोयल है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय पक्षी एशियाई कोयल है। विस्तार में भी मैंने आपको समझा दिया। अगर पूछा जाता है झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आपको क्या जवाब लगाना है? एशियाई कोयल। जी हाँ दोस्तों, चलिए छठवें सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं। छठवां सवाल अपना आता है, चलिए छठवां सवाल अपना आता है, कब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत में मनाया जाता है? बताएं दोस्तों, बताइए। जी हाँ दोस्तों, बताइए। पहला आपका ऑप्शन है 29 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है आपका 14 नवंबर। दोस्तों आपको ध्यान देना है, एक बात याद आ गई, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चेटी दाना लेकर चढ़ती और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास, रगों का साहस न भरता, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। तो दोस्तों आप लोग ऐसा मत समझिए कि एग्जाम आ रहे हैं, हम मतलब बहुत टाइम एग्जाम दे दिए हैं, इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी कोशिश करते रहिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देख लेते हैं। आपको इसका सही जवाब क्या होगा? अपना सही जवाब है दोस्तों 24 जनवरी। चलिए इसे अपन विस्तार से समझते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। 24 जनवरी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे पूरे भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में महिलाओं के साथ हुए भेदभाव को खत्म करना। जी हाँ दोस्तों, इसका जो है सही जवाब 24 जनवरी को गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। अपन 7वां सवाल देखते हैं दोस्तों। सातवां सवाल आता है अपनी स्क्रीन पर। बताइए भारत में पहला राज्य बन गया जिसकी महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला समितियां बनाई गई हैं। बताओ वह कौन सा राज्य? फिल इन द ब्लैंक्स है। भारत का पहला राज्य वह कौन सा है जो कि महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला जो कि समितियां बनाई हैं? बताएं वह कौन सा जिला है। आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी त्रिपुरा, सी हरियाणा और डी मिजोरम। बताएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा क्यों बनाया गया। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है अपना त्रिपुरा को बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, इसको अपन विस्तार से समझते हैं। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी जो कि अगरतला है। इस राजधानी की बंगाली और त्रिपुरी मुख्य भाषाएं हैं। इसे यह
भारत का पहला राज्य बन गया है, इसलिए यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला समितियां बनाई हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसका सही जवाब, अगर आपको ये वाला प्रश्न देखने को मिलता है तो सही जवाब क्या करोगे आप? त्रिपुरा लगाओगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, ये अपने रिवीजन मॉक टेस्ट है, जो कि आपको अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। अगर आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप पूरा जितना भी कोर्स है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपको ज्यादातर फोकस किस पे करना है? एमसीक्यूज पर करना है, जो कि आपको ऐसे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपना 9वां सवाल आता है, निम्न में से किसे हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू किया गया था? बताएं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके आपका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है हाजी बेगम, तीसरा ऑप्शन है आपका माह चूचक बेगम और चौथा ऑप्शन है मुगल वंदन बेगम। बताएं दोस्तों। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हाजी बेगम। जी हाँ दोस्तों, हाजी बेगम। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए, नीचे दिए गए प्रश्न में निर्देशक विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। डॉक्टर, नर्स, अनुयायी। बताएं फिल इन द ब्लैंक, या इस जगह पे क्या आएगा? तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका सही जवाब आएगा, इसका सही जवाब आएगा दोस्तों नेता। जी हाँ दोस्तों, नेता इसका राइट आंसर होगा, नेता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताएं दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं ए पद्मश्री, पद्म भूषण, या पद्म विभूषण, या भारत रत्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा, देखते हैं अपन क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है पद्मश्री। जी हाँ दोस्तों, पद्मश्री, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां सवाल देखते हैं। बताइए, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है? नीरज चोपड़ा का जो नाम है वह कौन से खेल से जुड़ा है? जवाब पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है भाला फेंक। भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो कि सही जवाब है। चलिए अपन बढ़ते हैं 13वें सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला एक रोग है? बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। त्वचा शोथ। त्वचा शोथ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो कि जो फफूंद होता है ना, होने वाला रोग त्वचा शोथ से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जो एग्जाम हो चुका है ना प्रीवियस, उसमें पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा त्वचा शोथ। चलिए अपन बढ़ते हैं 14वें सवाल की ओर। अपना 14वां सवाल आता है, नेल पॉलिश रिव्यू में निम्नलिखित में से क्या मौजूदा होता है? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि अभी तक आपने लाइक नहीं किया। तो प्लीज दोस्तों, ऐसे एमसीक्यूज देखने के लिए मैं आपके लिए हमेशा कंटिन्यू अपलोड करता रहूंगा। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और नए नए ऐसे प्रश्न देखें जो कि आपको एग्जाम में काम आएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसका सही जवाब होगा एसीटोन। एसीटोन नेल पॉलिश, जो एसीटोन होता है वह है जो नेल पॉलिश होता है जो अपन लोग घर पे यूज करते हैं, वो एसीटोन से रिमूव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर उसको लगाएंगे तो जो नेल पॉलिश पे मौजूदा होता है ना, एसीटोन लगाने से अपना जिन जो नेल होते हैं वो खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अपन 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
जवाब पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। जो भी हमारे ऑडियंस देख रही तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कैंडेला। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है कैंडेला, जो कि ध्वनि तरंगों से शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। तो यह है कैंडेला। चलिए 16वां सवाल आता है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से। यह प्रश्न तो बहुत इजी है दोस्तों, बन जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा 30 वर्ष। 30 वर्ष कितना दोस्तों? 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अपन 17वां सवाल। 17वां सवाल आता है, बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? बताएं दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा अपना? इसका सही जवाब होगा दोस्तों अपना, आपको सही जवाब बता देता हूं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी कौन सा? हाँ, इसका सही जवाब दोस्तों अपन को देखना था किसका? 17वें सवाल का, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर है। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताएं कतर निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है? बताएं दोस्तों, जो कि इसका सही जवाब होगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 19वां सवाल आता है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? बताएं दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा अपना? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये ऐसे प्रश्न आप याद करके जाइएगा, आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपन। लास्ट प्रश्न है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? लाख यानी जो चूड़ियां होती, पुराने जमाने में चूड़ियां पहनी जाती थी, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं। इसका सही जवाब है दोस्तों झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड। अगर आप लोग जानते होंगे लाख क्या होता है, तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। कल मैं आपके लिए बहुत ही 1 घंटे की क्लास रहेगी कल मैं आपको इससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।